युवाओं को रोजगार में पकौड़े के मेज देते हैं, अपने बच्चों को खूबसूरत सा फूलों का सेज देते हैं, और जो भी आदम सच बोलता है तो मेरे लोगों साहेब उसके घर ईडी भेज देते हैं। आज अशोक गहलोत जिसे घबराए हुए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का छापा। हम जांच से नहीं डरते, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन 5 राज्य के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। इस पगड़ी का उस वक्त हम शान दे देंगे, जरूरतमंदों को अपना जिगर भी दान दे देंगे, और जब आंच आएगी देश पर तो सुन लो मेरे दोस्तों, हम राहुल गांधी हैं, देश के लिए जान दे देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। मामला क्या है वो बता दूं, राजस्थान में जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। वहीं कांग्रेस जो है उससे आक्रोशित है और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि आज लोग जो है गुस्से में हैं और सड़कों पर उतरे हैं, सीधा जो है मंत्रालय की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया गया है। लोगों से भी बात करवाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार क्या काम कर रही है, आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए, महंगाई को कम किया क्या? बेरोजगारी को कम किया? युवाओं को रोजगार दिया? बताइए। सिलेंडर टमाटर को मुद्दा बनाया था, प्रदर्शन किए थे, कम तो कर दिया। सुनिए, मुझे बताइए सिलेंडर कितना कम किया? क्या जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में 500 रुपए के सिलेंडर से क्या इन्होंने कम कर दिया? बताइए आप। जी नहीं, ये नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आज अशोक गहलोत जिसे घबराए हुए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का छापा लगा रहे हैं। जांच से क्यों डर रहे हैं आप? सुनिए, हम जांच से नहीं, मैं कहना चाहता हूँ हम जांच से नहीं डरते। आप सोचिए देश में चल क्या रहा है, माहौल इजराइल का बना दिया। बताइए, मणिपुर में यहाँ की राष्ट्रीय मीडिया मणिपुर नहीं जा सकते, वो इजराइल चले गए। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य भाई, ये देश का दुर्भाग्य कि सच्ची बातें नहीं बताई जा रही। देश को अलग रास्ते पे वर्गलाया जा रहा है। नहीं, मुझे बताइए। तो कह रहे हैं ना कि भारत आज जो है इंसानियत के साथ खड़ा है और अरे भाई, के साथ यही लोग हैं जिन्होंने इंडिया और भारत को लड़ा दिया। ये कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी कहते हैं सनातन खतरे में। अरे भाई, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन 5 राज्य के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। जनता माफ नहीं करेगी। 2018 में भी तो यही हुआ था। देखिए क्या हुआ था 2018 में? आप जीते थे सारे राज्य में। हाँ, 19 में क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ। ये सुनो, यही जनता है। जनता के सामने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाई। क्या हुआ भाई? सच्चाई सामने आती है। आप कहते हैं कोर्ट बीजेपी चला रही है। बिल्कुल। हाँ? और क्या? अरे भाई, न्यायालय बीजेपी मैं कहना चाहता हूँ कोर्ट नहीं, ईडी सीबीआई को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए कहाँ छापे लगने चाहिए और कहाँ छापे लग रहे हैं आज? बताइए। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचारी कौन है? आप बताइए। खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं। अमित शाह भ्रष्टाचारी हैं, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? पूरा भ्रष्टाचार में पैसा इन्होंने अडानी को दे दिया। क्या अडानी से यारी है? होने दीजिए, सब पानी के मैं बाद कहना तो चाहता हूँ, सुनो, सुनो, देश की जनता को समझ में आ रहा है। पिछले साल 10 दिन तक राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे लगे, क्या निकला? बताइए। अरे ये आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है कि जहाँ छापे लगते हैं उनको बंद कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी है भाई, याद रखिए। मैं आपको फिर बता दूं, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। ये चाहे कुछ भी कर ले, आज जनता के सामने इनकी हार निश्चित है भाई। और सुनो, अभी 5 राज्यों के बाद ये 24 का चुनाव भी हारने वाले हैं। तो देखिए, ये सुना आपने, ईडी की छापेमारी से बहुत ही गुस्से में हैं लोग, और लगातार ये देख सकते हैं बैरिकेडिंग हुई है, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। लोगों से भी बात करेंगे, और लोग हैं, क्या कहेंगे सर? कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कहेंगे? सर, ईडी सिर्फ संबंध की वजह से जा रहे हैं हम लोग, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आप हमारे अध्यक्ष जी से बात करें। ईडी अगर अपना काम कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है?
और क्यों नहीं दिक्कत, जहाँ इलेक्शन होते तभी जहाँ होते वहाँ करना शुरू कर देती है, जहाँ होते वहाँ करने शुरू कर दिए। जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ जो हमारे जो इतने नेता लोग उनको ऊपर छापे करवाते रहते हैं। अपने नेताओं पे क्यों नहीं करवाती है, बात पूछिए ना उनसे। इलेक्शन के टाइम पे करिए, इलेक्शन के टाइम पे करिए, और भी टाइम पे कर रहे हैं। अगर आपने अरे तभी तो, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं आप इस चीज़ को, समझे? यही बात है, तो इलेक्शन है तो इतना क्यों बुला के, तो पुलिस ने रोक दिया आप लोगों को, क्या कर रहे हैं कोशिश जाने की, देखते हैं क्या होता है। चलिए और लोग हैं, हम युवा हैं, युवा इनसे जानेंगे। भाई आप क्यों आए यहाँ है? ईडी अगर अपना काम कर रही है, आपको भी दिक्कत है? दिक्कत इस चीज़ का है कि सबसे पहले तो धर्म का जो झगड़ा इस भारत में लोगों ने लगा दिया है। ये धर्म एक अपने जगह पे है, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों को रोज़गार चाहिए। जितने भी युवा हैं वो लोग अपने मन से टूट चुके हैं कि उन लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा। और जो बात है मैं बता दूं कि उस वक्त भी हम अंग्रेज़ से नहीं डरे थे, और ये लोग जो आए हुए हैं इन लोगों से भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया है कि इस पगड़ी का उस वक्त हम शान दे देंगे, इस पगड़ी का उस वक्त हम शान दे देंगे, ज़रूरतमंदों को अपना जिगर भी दान दे देंगे। और जब आँच आएगी देश पर तो सुन लो मेरे दोस्तों, हम राहुल गांधी हैं, देश के लिए जान दे देंगे। जान दे देंगे, मगर ईडी सीबीआई से आप लोग डर रहे हैं। ईडी सीबीआई ये जहाँ पे यूज करना चाहिए वहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा, क्योंकि युवाओं को रोज़गार में पकौड़े के मेज़ देते हैं, युवाओं को रोज़गार में पकौड़े के मेज़ देते हैं, अपने बच्चों को खूबसूरत सा फूलों का सेज देते हैं, और जो भी आदम सच बोलता है तो मेरे लोगों साहेब उसके घर ईडी भेज देते हैं। ईडी भेज देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने शेर के जरिए जो अपनी बात रखी है, और लोगों से बात करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर। एक बात समझिए कि लगातार जिस तरीके से ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है उससे नाराज़गी है लोगों में, और कुछ लोगों से और बात करेंगे थोड़ा। चलिए सर, क्या कहेंगे ईडी सीबीआई पर? आप लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, जबकि लगातार ईडी जो है छापेमारी कर रही है। अभी तक हम कन्फ्यूजन में थे कि देश की जनता राजस्थान में किसको चुनाव जिता रही है। राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार ने ईडी भेजी है तब से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, और बीजेपी बौखलाहट में है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब मोदी सरकार ईडी सीबीआई तमाम तरह की पुलिस प्रशासन को आगे कर देता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है, वो ईंट से ईंट बजाने वाला कार्यकर्ता है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में लाल डायरी हाथ लगी है, जिससे कांग्रेस एकदम भड़की हुई है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 9 साल में हमने मेहुल चोकसी, मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या तमाम तरह के करोड़ों रुपए लूट कर लेके भाग गए, उनके ऊपर आज तक जांच बिठाई क्यों नहीं? अडानी का करोड़ों रुपए देश की सेल्स कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा किसका है उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाते? क्यों नहीं पीएम केयर्स फंड पे आपने जांच बिठाई जो देश की जनता ने खुलकर दान दिया था? ये पूरी तरह से बीजेपी मोदी सरकार बौखलाहट में है। पांच राज्यों में तो बीजेपी आ रही है। 2000 इन 5 राज्यों से पता चल जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश की जनता कांग्रेस के साथ है और पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं, तो 2024 की तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। देखिए, जानते हैं कि सरकार कितनी बौखलाई हुई है। केंद्र सरकार सिर्फ एक राज्य सरकार से बौखलाई हुई है। कितनी शर्मनाक बात है केंद्र सरकार की। जब जब वो डरती है तो वो ईडी को आगे करती है, सीबीआई के छापे पड़वाती है। ये देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का एक पैर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 5 राज्यों में चुनावों के थ्रू। एक बात बताइए, ईडी भेजी जा रही है, सब अमित शाह को आप मणिपुर क्यों नहीं भेज देते? आप खुद मणिपुर क्यों नहीं हो जाते? नरेंद्र मोदी जी बताइए आप। तो क्या लग रहा है? कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि
हम भ्रष्ट नहीं है, हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर ईडी सीबीआई जांच हो जाने देना। देखिए वैभव गहलोत जी ने तो कहा है ना कि हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्यों चुनाव से पहले ही क्यों ये भेजी गई? 1 साल पहले या 2 साल पहले आपने क्यों नहीं भेजी? क्या आप चुनाव आने का वेट कर रहे थे? आप जनता का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने अभी चुनावी माहौल में समन अब भेजा है, जांच होगी कम से कम 6 महीने बाद। आप यही जनता के दिमाग पे छोड़ना चाहते हैं क्या? अगर इतने ही थे, इतने ही डेयरिंग थे तो उस टाइम भिजवाते ना आप 1-1.5 साल पहले। प्रधानमंत्री ने एक चुनाव रैली में कहा था कि कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की एक लाल डायरी मिली है जिसमें भ्रष्टाचार के सारे तो एक बात बताइए, जब कहा था जब क्यों नहीं उन्होंने कहा खुलवाई? चुनाव से पहले ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, और अन्य 4 राज्यों में भी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि हम नहीं आ रहे हैं इस बार, तो उनका डर स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि जिस सर अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? जो बेकसूर होगा छूट जाएगा। तो जो काम कर रहे हैं तो सही तरीके से करें ना, हम किस चीज़ के लिए मना क्या कर रहे हैं? काम करने के कीजिए ना। 20,000 करोड़ अडानी जी के कहाँ गए उसकी जानकारी दीजिए ना। 12,000 करोड़ तो सरकार खाते में आए थे उनके, कहाँ से आए इसकी जानकारी दीजिए। 500 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया था उसकी जानकारी दीजिए ना। हम तो तैयार है, पूरी तरीके से करिए ना। एक बात होती है अजीत पवार साहब की करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो उनकी झोली में आ चुके हैं। आप राणे साहब का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो उनकी झोली में आ चुके हैं। इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर मशीन बना रखी है जिसके अंदर एक तरफ से लगा लो, दूसरी तरफ से बिल्कुल सजग और निकल के आता है। तो क्या आप वैभव गहलोत भी जो है बीजेपी में जा सकते हैं? वैभव गहलोत क्यों जाएंगे? वो उनके अंदर वो जमीनी कांग्रेसी हैं, वो डरने वाले नहीं है इनके झूठे आरोपों से। जो ये डोटासरा जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो वैभव गहलोत जी के ऊपर लगा रहे हैं, और जो जिस तरीके से जो ये आरोप इन्होंने अभी ओपी उटला जी के ऊपर लगाए, इसका कुछ निकलने वाला नहीं। ये इनकी सरासर डर, इनकी घबराहट दिखाई दे रही है कि इनके पास कोई इलाज नहीं बचा है। इनको ये चीज़ दिख गई कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और जिसकी वजह से अब ये ज़मीन पे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अपने आखिरी हथियारों को इस्तेमाल करें। इलेक्शन डायरेक्टरी, इलेक्शन डिपार्टमेंट इनका, ईडी सीबीआई, जब कुछ ना मिले तो यही भाई। 2018 में भी रिजल्ट जो है आपके फेवर में आए थे, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई थी, तो क्या फिर से वैसा होता दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा। 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, लेकिन राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस की सरकार ही थी, उसका बना ली बीजेपी ने सरकार। केंद्र में 2018 में आप सभी राज्य जीत गए थे जी, लेकिन 19 में बीजेपी 19 में जो 2018 के अंदर जो आप बता रहे हैं, जो 2019 का जो रिजल्ट बता रहे हैं, वो इस बार आपको सब पलटा हुआ नजर आएगा। 2019 के अंदर हम लोग बिल्कुल इनको सिंगल डिजिट में ख़त्म करने वाले हैं। महाराष्ट्र उठा के देख लीजिएगा, बिहार उठा के देख लीजिएगा, तेलंगाना उठा के देख लीजिएगा, तमिलनाडु उठा के देख लेना, हर जगह ये लोग सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। और जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर ये लोग सबसे ज़्यादा उछलते हैं कि हम लोग 80 सीट लेके आएंगे, उस 80 के अंदर ये 80 के ऊपर से पीछे से 0 हटा हुआ 8 नजर आएगा आपको। कार्ड लिए पे जिसमें लिखा है हार की बौखलाहट जब जब सताए बीजेपी को ईडी याद आए। ये तो ईडी तो स्वतंत्र संस्था है, कितनी स्वतंत्र संस्था है वो सब कुछ पता लगता है। जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं ना, अडानी के ऊपर बिल्कुल भी जानकारी देते हैं ना, अंबानी के ऊपर करते हैं, क्यों नहीं पता बताते हैं लोग कि ये लोग क्यों नहीं बिल्कुल जानकारी देते कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, 12,000 करोड़ कहाँ से आए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के टाइम पे बनाया था उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग? इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं, ये बस 6 महीनों का और खेल बचा है। इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन राहुल जी जो नए ईडी के जो चीफ बन के आए हैं, इनको शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे पहले जो मिश्रा जी गए थे उन लोगों ने भी गलत हरकतें, उन्होंने भी गलत जो डिसीजन लिए थे, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में रिजल्ट दिया था। और इसी वजह से नवीन राहुल जी को सही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि सरकारें आने जानी है, उन्हें भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है। मतलब आसपास है कि 24 में आ रहे हैं आप लोग? 24 में हम लोग सीधा 350 प्लस आएंगे। बीजेपी 120 के अंदर बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। सिंगल डिजिट के राज्य ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े राज्य हैं ये सभी सिंगल डिजिट के अंदर रह जाएंगे। चलिए, तो सुना आपने कि कितनी नाराज़गी है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जमकर प्रोटेस्ट किया। और जिस तरीके से ईडी सीबीआई लगातार राजस्थान में छापेमारी कर रही है, वैभव गहलोत और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ जो छापेमारी करी है, उससे बहुत नाराज़गी है। कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही आखिर ईडी सीबीआई की याद क्यों आती है, या इस ईडी सीबीआई क्यों एक्टिव होती है। बाकी आप लोगों की क्या राय पूरे मुद्दे पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।